आज खुले तौर पर राजकुमार ठुकराल ने सरकार को घेरा है। अरे किसी के आंसुओं के दर्द को समझो, कितना मर्मांतक कष्ट पहुंचा उस परिवार को। क्या माना जाए कि किसके इशारे पर राजकुमार ठुकराल इतने आक्रामक हुए हैं? और मुझे 1 महीने के लिए कोतवाल बना दो, सबके दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। क्या वास्तव में राजकुमार ठुकराल की भाषा बोली वो कांग्रेस में तब्दील हो रही है? अरे इस्तीफा दो और भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लो, तुम पुलिस के पद पर रहने के लायक नहीं हो। क्या भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी की कहीं कोई गुंजाइश अब राजकुमार ठुकराल के लिए नहीं रह गई है? हम भी रहे विधायक, आज तक ये काम नहीं किए, किसी के दरवाजे पे मारपीट नहीं की। क्या कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से राजकुमार ठुकराल को हरी झंडी मिल चुकी है? यानी कि कांग्रेस में ज्वाइन करने जा रहे हैं क्या राजकुमार ठुकराल? यह बड़ा सवाल है, बड़े अटकलें हैं और बड़ा प्रश्न है, क्योंकि लंबे समय से राजकुमार ठुकराल ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बड़े बेचैन हैं, लेकिन उनको रोकने का काम, अवरुद्ध पैदा करने का काम बड़े स्तर पर हो रहा था। 2025 जब निकाय चुनाव हुआ था, उसके बाद राजकुमार ठुकराल कहीं खामोश हो गए थे, शांत हो गए थे और विपक्ष की भूमिका उन्होंने छोड़ दी थी। आज खुले तौर पर राजकुमार ठुकराल ने सरकार को घेरा है, राजकुमार ठुकराल ने सिस्टम को घेरा है, राजकुमार ठुकराल ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बात कही है। यानी कि जिस तरीके से विपक्ष का राजनेता अपनी बात को रखता है, जिस भाषा बोली और जिस तेवर के साथ कांग्रेस के नेता आक्रामक होते हैं, उसी तल्ख तेवर के साथ राजकुमार ठुकराल नजर आए हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनकी सरकारें क्या देख रही हैं? बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, ये हमारी बेटी है, ये बच्ची हमारी, इस बेटी के साथ अन्याय हुआ। तो क्या माना जाए कि किसके इशारे पर राजकुमार ठुकराल इतने आक्रामक हुए हैं? क्या वास्तव में राजकुमार ठुकराल की भाषा बोली वो कांग्रेस में तब्दील हो रही है? क्या वास्तव में राजकुमार ठुकराल की दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापसी की कहीं कोई गुंजाइश अब राजकुमार ठुकराल के लिए नहीं रह गई है? ये तमाम सारे सवाल हैं। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस की नेता मीना शर्मा के जो तेवर राजकुमार ठुकराल के खिलाफ हुआ करते थे, वो कहीं नरम पड़ गए हैं? मेयर का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस के नेता मोहन खेड़ा भी क्या शांत हो चुके हैं, या राजकुमार ठुकराल को स्वीकार करने की मुद्रा में आ गए हैं? या फिर शीर्ष नेतृत्व के द्वारा एक भरोसा, एक विश्वास, एक आश्वासन राजकुमार ठुकराल को दे दिया गया है, जिसको हम राजनीतिक तौर पर एक हरी झंडी के तौर पर भी कहा जा सकता है, देखा जा सकता है कि जाइए मैदान में उतरिए और जो आपका सॉफ्ट कॉर्नर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब तक रहता था, आप भाजपा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, सिस्टम की खामियों के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। रुद्रपुर में अगर राजकुमार ठुकराल का मुंह खुलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ विधायक शिव अरोड़ा के खिलाफ खुलता है। इतने भर से काम नहीं चलेगा, इतने भर से आपको कांग्रेस की सदस्यता नहीं मिलने वाली है। शायद ऐसा कुछ एहसास या ऐसी कोई टेबल टॉक, ऐसी कोई बातचीत या ये इसके इर्द गिर्द कोई शर्तें तय हुई हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि राजकुमार ठुकराल काफी आक्रामक होकर बोले हैं। कुंवर प्रणब चैंपियन जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो जिस तरीके से, जिस अंदाज में छाती पीटते हैं, अपनी भुजाओं को पीटते हैं, उसी अंदाज में आज राजकुमार ठुकराल भी छाती पीटते हुए एसएसपी दफ्तर में नजर आए हैं। हम भी रहे विधायक, आज तक ये काम नहीं किए, किसी के दरवाजे पे मारपीट नहीं की। तो इसको देखकर यह लग रहा है कि अब सब कुछ स्थितियां सामान्य हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में राजकुमार ठुकराल के लिए कहीं कोई जगह, कोई गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं बची है और वे कांग्रेस में आने ही वाले हैं। नेता गण सब मान चुके हैं। अगर हम प्रदेश स्तर के लीडरशिप की बात करें तो राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर
तमाम सारे नेता, चाहे वो प्रीतम सिंह हो, चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे यशपाल आर्या हो, चाहे भुवन कापड़ी हो, या गणेश कोदियाल का नाम भी कहा जा सकता है, ये सबके सब राजकुमार ठुकराल को कांग्रेस में रहने के लिए राजी हैं। जिस अंदाज में राजकुमार ठुकराल ने पुलिस को ललकारा है, वो आवाज, वो बुलंदी, वो तेवर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेता का हो सकता है। जो बीजेपी के नेताओं की चाटुकारिता कर रहे हैं, अरे इस्तीफा दो और भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप लो, तुम पुलिस के पद पे रहने के लायक नहीं हो। निश्चित तौर पर राजकुमार ठुकराल भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वे कांग्रेस में आ जाएं, समय रहते आ जाएं, उनको जल्दी से जल्दी कांग्रेस की सदस्यता दिला दी जाए, ताकि वो अपना ग्राउंड रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तैयार कर लें। और जानते हैं कि उनका कांग्रेस में आना निश्चित तौर पर पहली और अंतिम शर्त यही होगी कि वो विधायकी का चुनाव लड़ेंगे। कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक राजकुमार ठुकराल के हैं, या अन्य लोग भी हैं जो अभी तक ये चाहते हैं कि राजकुमार ठुकराल की कहीं कोई वापसी हो जाएगी भाजपा में, तो उनको अपने दिमाग के भ्रम दूर कर लेने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज आज राजकुमार ठुकराल ने बोली है, उसको देखकर साफ लगता है कि अब भाजपा में कोई उनकी जगह गुंजाइश नहीं है। हालांकि राजनीति है, राजनीति में कहीं कुछ स्थायी नहीं होता है, हमेशा परिवर्तनशील रहती हैं चीजें और भविष्य के गर्भ में होती हैं। कुछ भी हो सकता है, आने वाला समय कहीं भी जा सकता है। लेकिन 27 के चुनाव की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर राजकुमार ठुकराल अगर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से लड़ेंगे, इसके अलावा कोई तीसरा चौथा विकल्प उनके पास है ही नहीं। निर्दलीय की भूमिका वो देख चुके हैं। 2022 में औंधे मुंह गिरना पड़ा था, 27,000 वोटों में सिमट गए थे, इसलिए राजकुमार ठुकराल वो बेवकूफी नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ललकारा और सीधा सीधा इशारा वो कोतवाल मनोज रतूड़ी पर भी कर रहे थे, या अन्य पुलिस कर्मियों का नाम लेकर भी। कविंद्र शर्मा जो रामपुरा पुलिस चौकी के इंचार्ज हैं, और तमाम पुलिसकर्मियों को उन्होंने कहा, एक पुलिस अधिकारी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चमचे हो गए हैं, और ऐसे पुलिस अधिकारियों को पुलिसिंग छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर वो भाजपा का काम कर सकते हैं, क्योंकि पुलिसिंग को हांका नहीं जा सकता। उन्होंने आरोप यह भी लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिव अरोड़ा विधायक का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मजाक के लहजे में व्यंग कसते हुए कहा कि फोन लगाए जाते हैं लीडर्स के द्वारा और हड़काया जाता है कोतवाल को, रतूड़ी जी देख लीजिएगा। और कविंद्र शर्मा का नाम उन्होंने लिया कि नेताजी ऐसा कर रहे हैं, तो बिना नाम लिए उन्होंने शिव अरोड़ा पर तीखे तंज कसे हैं। वो बेईमान नेता जो तुरंत फोन कर देते हैं, दूसरे पक्ष का उसका हित नहीं देखते हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है, और ऐसे अधर्मी बहुत जल्दी उठा के फोन, ए रतूड़ी जी कोतवाल को, ए कविंदर शर्मा ऐसा नहीं ऐसा करो, वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर वैसा करते हैं जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो पुलिस की आवश्यकता क्या है? अब ये देखकर लगता है कि वो बिल्कुल आमने सामने के या आर पार के मुकाबले में आ गए हैं और विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने वाले हैं। और रुद्रपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस की जो लीडरशिप भी है उसमें भी तमाम सारे लोग वो भारतीय जनता पार्टी के गुणगान करते हुए नजर आते हैं। मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेता भी अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं रुद्रपुर के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो लंबे समय से विपक्ष की भूमिका खाली थी, आज उस भूमिका को एक बार फिर से फिल करने का, भरने का काम राजकुमार ठुकराल ने किया है। और बेहतर लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए, सही दिशा में हमारा शहर काम कर सके, इसके लिए मजबूत और सशक्त लोकतंत्र के लिए विकल्प का होना, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बहरहाल पूरा वीडियो कि राजकुमार ठुकराल ने क्या कहा आज एसएसपी ऑफिस में, किस तरीके से वे दहाड़े हैं, ये आप अनसुनी आवाज पे जाइए, देखिए। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर जाकर भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आने वाला समय बताएगा कि राजकुमार ठुकराल की ज्वाइनिंग कब कांग्रेस में होने वाली है, लेकिन इतना तय है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस में आने वाले हैं राजकुमार ठुकराल।